हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हम लोग अभी जान रहे हैं कि झारखंड में शिक्षक जो वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी है, उसका डेली आपको कुछ ना कुछ न्यू नोटिस मिलते जा रहा है। तो आज का जो न्यूज़पेपर है प्रभात खबर में, उसमें क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। आज का न्यूज़ क्या है, तो इसमें क्या है कि जो काउंसलिंग चल रहा था 26,001 पद वाले में, तो उसमें क्या हुआ है कि काउंसलिंग बीच में जो रोक दिया गया है और जो पहले हो चुका है वो लोगों का जो फोल्डर है जो प्रत्येक जिला में भेजा गया था उसको वापस शिक्षा विभाग मंगवा लिए हैं और उसको फिर से जेएसएससी को भेजा गया है। और कुछ उसमें विसंगतियाँ थी, त्रुटियाँ थी, उसको फ़िलहाल दूर करने के लिए उसको फिर से जेएसएससी को फिर से भेजा गया है। जब ये जिला में भेज दिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को भेज दिए काउंसलिंग के लिए, उसके बाद इनको पता चलता है कि ये मिस्टेक्स हमारे द्वारा किया गया है, तब जाके फिर से उसको मंगाया जाता है। फिर अब उसको रीवेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर से आप लोग का डेट अनाउंस किया जाएगा या फिर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि फेज वाइज रिज़ल्ट, फिर आयोग पुराने अभ्यर्थियों को की दोबारा काउंसलिंग नहीं। बोला जा रहा है कि फेज वाइज रिज़ल्ट आएगा और जो पहले काउंसलिंग करा चुके हैं वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी देखी हूँ कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है वहाँ पे जो जेटेट में आपका लैंग्वेज पेपर था, वो डिस्ट्रिक्ट में वो लैंग्वेज पेपर नहीं है, फिर भी उस कैंडिडेट को उस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया है। तो अब क्षेत्रीय लैंग्वेज को लेकर के तो सीटेट को अलग किया गया है, मतलब मीन्स कि इस वैकेंसी से हटाया गया था। तो इस प्रकार से आप उस एरिया में कैसे आपको सीट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये चीज़ मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट के जब वहाँ का लिस्ट आया था, पब्लिक किया गया था, तो वहाँ मैं ये चीज़ नोटिस की। जब कैंडिडेट को नोटिस मिला कि आप इस चतरा ज़िला में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज पे उसमें आप फिट नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी नोटिस दिया गया है चतरा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डिस्ट्रिक्ट का मुझे पता नहीं है, लेकिन चतरा डिस्ट्रिक्ट के नोटिस में देखे थे कि जिस सब्जेक्ट मतलब जिस क्षेत्रीय लैंग्वेज यहाँ पे नहीं दिया गया है, अलॉट नहीं किया गया है, उस लैंग्वेज वालों को भी यहाँ पे नियुक्ति देने का काम किया जा रहा है। मीन्स कि काउंसलिंग हो रहा है तो आपको नियुक्ति भी यहीं मिलेगी। तो इस प्रकार का मिस्टेक्स जेएसएससी या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। तो ये सब जो गलतियाँ हैं उसको ये लोग सुधारेंगे, क्या करेंगे वो रिज़ल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। तो मोटा मोटी आज वही दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से संशोधन के दौर से गुजरेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फेज वाइज नया रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिलों ने नियुक्ति के अनुशंसित अभ्यर्थियों का रिजल्ट शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है। अब विभाग या फोल्डर आयोग को सौंप देगा। इसके बाद संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन विद्यार्थियों की काउंसलिंग पहले से हो चुकी है उन्हें दोबारा काउंसलिंग से नहीं गुजरना होगा। केवल संशोधित रिजल्ट से चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले चरण में कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषयों का रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे मतलब सबसे पहले विज्ञान और गणित का आया था, फिर भाषा का आया, फिर सामाजिक विज्ञान का, तो उसी प्रकार से फेज वाइज रिजल्ट दिया जाएगा। 1 से 5 तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। विज्ञान व भाषा की तरह सामाजिक विज्ञान व कक्षा 1 से 5 के रिजल्ट में विसंगति होने पर इसमें संशोधन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों के रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी विज्ञान व भाषा के अनुरूप ही थी। सूत्रों के अनुसार आयोग इस सप्ताह से संशोधित रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित करेगा। मीन्स की अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सप्ताह से रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा फेज वाइज। लेकिन ये
आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि इस सप्ताह से आएगा या फिर क्या होगा, लेकिन न्यूज़ है तो आप मान सकते हैं कि इस सप्ताह से पॉजिटिव सोचेंगे तो इस सप्ताह से रिजल्ट आपका फेज वाइज पहले मैथ एंड साइंस का आएगा, उसके बाद आपका जो भाषा का आएगा लैंग्वेज पेपर का, फिर आपका एसएसटी का आएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर ये लोग डेट डिसाइड करेंगे कि आप लोग को नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से पॉजिटिव सोचिए जेटेट वाले लोग। सीटेट वाले लोगों का तो यहाँ कुछ होना वाला है नहीं, जेटेट वाले लोगों का जो होगा सो होगा। और इस पेपर कटिंग में क्या दिया गया है कि उम्र सीमा का लाभ ले गैर पारा में चयन। पारा शिक्षक कोटे के लिए अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष है, जबकि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए 40 से 45 वर्ष तय है। कई पारा शिक्षकों का चयन गलती से गैर पारा श्रेणी में कर दिया गया है। अब संशोधन में उन्हें पारा शिक्षक कोटे में समायोजित किया जाएगा। ये जेसीसी का जो टंकन मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स होता है, उन्हीं में से एक मिस्टेक ये है जो आपका गैर पारा को पारा में कैटेगरी में, तो पारा को गैर पारा के कैटेगरी में इस प्रकार से मिसमैच करके लेंदी करके और फिर से उसको सुधारने की प्रक्रिया करेगी। फिर एक पॉइंट है जेटेट में आरक्षण का लाभ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेकर सफल अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटे में अनुशंसित कर दिया गया। करीब 300 ऐसे मामले सामने आए। संशोधित रिजल्ट में उन्हें उनके वास्तविक आरक्षित कोटे में शामिल किया जाएगा। रिजल्ट में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा अब उनके आरक्षित कोटे में की जा सकती है। आरक्षित कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिन्हें जेटेट में अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित प्राप्तांक के अनुरूप अंक है, वह उनका चयन भी अनारक्षित कोटि में हुआ है, वैसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट संशोधित नहीं होगा। मीन्स की जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में पास किए थे जेटेट पास, उनका भी रिजल्ट कुछ मिसमैच हुआ है और जो उनको भी सुधारने की प्रक्रिया होगी। जो आरक्षित कैटेगरी में थे और अगर अनरिजर्व मीन्स की रिजर्व कैटेगरी वाले अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो उनको अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किए गए हैं उनको रिजर्व कैटेगरी में ही, अगर रिजर्व पासिंग मार्क्स में क्वालिफाई किए गए हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस प्रकार से मिस्टेक्स हुआ है जेएसएससी के थ्रू, तो उसको फिर से संशोधित करके रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो देख सकते हैं आप झारखंड में कैसे रिजल्ट आने के बाद भी इन लोगों के द्वारा जेएसएससी शिक्षा विभाग जो मिस्टेक्स करते हैं, त्रुटियां बताते हैं, कभी टंकन मिस्टेक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस प्रकार से इनका चलते रहेगा। अब देखिए आप लोग को 26,000 एक वैकेंसी कब फुलफ़िल कराता है। ये तो वैसे भी होने वाला था नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण इतना जल्दी हो रहा है, उसमें भी इतने मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स किए जा रहे हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी वैकेंसी लाना चाहिए ताकि इनको एक्टिव रहने की हैबिट हो, ताकि मिस्टेक्स कम हो। इतने दिन पे वैकेंसी आती है, इनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि कैसे सिलेक्शन करना है, क्या करना है, प्रोसेस कुछ पता ही नहीं रहता है और करते हैं फिर कुछ टंकन मिस्टेक्स, कुछ ये एरर कुछ वो एरर करके फिर आपका रिज़ल्ट पेंडिंग करते हैं। तो कभी आपका जॉब ख़त्म हो जाता है, क्या क्या झारखंड में होते रहता है। तो आप लोग पॉजिटिव वे में सोचिए और आप लोग को जल्द से जल्द 26,000 एक भर्ती समाप्त हो, तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले और आप लोग जाइए स्कूल में और बच्चों को निस्वार्थ भाव से
टीचिंग कराइए ताकि झारखंड आने वाले फ्यूचर में कुछ बेहतर कर सके। धन्यवाद। और एक बात कि आप लोग को स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन रहती है लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाती है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके 2x में या फिर अपने हिसाब से आप लोग 1.5x में देख सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी आप लोग को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।